भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को वायरल कर रही है। हाल ही में राहुल गांधी हरियाणा से होकर गुजरे थे और वहां पर खेतों में जाकर उन्होंने किसानों से मुलाकात की। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी कैमरा जीवी हैं, किसानों से मिलने जाते हैं तो साथ में कैमरा लेकर जाते हैं। दोस्तों, आप भी ये बखूबी जानते हैं कि इस देश में अगर किसी को कैमरा जीवी कहा जा सकता है तो सिर्फ एक शख्स को। मगर जाहिर सी बात है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को कैमरा जीवी कहा, कांग्रेस के नेता उन पर चढ़ गए। मसलन कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने एक वीडियो वायरल किया है जिसमें वो बतला रहे हैं कि दरअसल कैमरा जीवी कौन है। इस वीडियो में बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जगह पर आते हैं, मगर फिर वो एक व्यक्ति को रोकते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे और कैमरे के बीच में ना आए। पूरा वीडियो देखिए जो श्रीनिवास ने वायरल किया है और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। ये टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, ओ ए बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी स्वर्गीय माताजी से मिलने जाते थे, उसका जिक्र भी कांग्रेस के समर्थक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जब अपनी मां से मिलते थे तो बगैर कैमरा के मौजूदगी के वो उनसे मुलाकात नहीं करते थे। यहां तक कि एक घटना का जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने गए थे, कैमरामैन नहीं पहुंचा था, मगर जब कैमरामैन घुसा उसी के बाद प्रधानमंत्री जो है वो अपनी मां से मिलने गए। इस मुद्दे को लेकर दोनों प्रचार तंत्र के बीच में जूतम पैजार चल रही है। मगर आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को किसी और को कैमरा जीवी कहने का हक है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह हक है किसी को कहने का कि राहुल गांधी जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं? याद कीजिए दोस्तों, इस देश में जो भी घटना होती है उसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाता है। चंद्रमा में अगर भारत अपने झंडे गाड़े तो श्रेय प्रधानमंत्री को। वर्ल्ड कप जितलाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडिया के पापा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैसे जीता जाए उसका मंत्र भी मोदी खिलाड़ियों को देते दिखाई देते हैं। इस तरह के तमाम कार्यक्रम जो हैं वो गोदी मीडिया करता है प्रधानमंत्री के पक्ष में, और ये सिर्फ चंद मिसाल मैंने आपको दी है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। और हम ये ना भूलें, राहुल गांधी को यही गोदी मीडिया लगातार झूठ के आधार पर बदनाम करता है, बार बार बदनाम करता है। उल्टा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने इंटरव्यूज सिर्फ यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दिए थे? क्यों? क्योंकि वो गोदी मीडिया पर विश्वास नहीं करते। ऐसे में अगर उनके साथ कैमरामैन हैं भी तो वो तो साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं ना कि मैं कंटेंट भी बना रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो किसानों से मुलाकात की बाद में उस पर बाकायदा एक कार्यक्रम बना उनके यूट्यूब चैनल पर। लिहाजा राहुल गांधी अगर अपने साथ कैमरामैन रख रहे हैं तो इसका एक मकसद है, क्योंकि हर राजनेता प्रचार करता है और प्रचार के लिए राहुल गांधी गोदी मीडिया पे विश्वास नहीं करते हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी उन्होंने सिर्फ यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वास किया। आज मैं आपको एक और चीज बताता हूं। राहुल गांधी की टीम ने मुझसे भी संपर्क किया था इंटरव्यू के लिए, मगर फिर उन्होंने एक शर्त रखी जिसके चलते मैंने इंटरव्यू के लिए मना कर दिया। और वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि इंटरव्यू पहले राहुल गांधी के चैनल पर चलेगा और 12 घंटे बाद मेरे अपने प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने उनसे कहा, भैया आप 12 घंटे बाद चिल्लाने की बात मुझसे कह रहे हैं, तब तक तो इंटरव्यू का सारा जूस निकल जाएगा और तब तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उस इंटरव्यू का इस्तेमाल करेंगे। मैंने मना कर दिया और फिर इंटरव्यू नहीं हुआ। कहने का अर्थ यहां कुछ और है। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी का विश्वास नहीं है मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में। आज
वो खुद अपने YouTube चैनल पर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है मैं समझना चाहता हूं। यानी कि अजीबो गरीब आरोप पर अदालत उन्हें 2 साल की सजा सुना दे। उसी संसद के अंदर राहुल गांधी के बैठने की जगह नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह बैठ सकते हैं, वो तमाम सांसद बैठ सकते हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, जो दंगाई रहे हैं, मगर राहुल गांधी को बैठने की जगह नहीं है। यानी कि आप संसद से भी उसे हटा दें, आप न्यूज चैनल्स में भी उसका मजाक उड़ाएं, उसे वहां से भी हटा दें, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कैमरा लगातार लगा रहता है। मजाल है उनके और कैमरे के बीच में कोई भी आ जाए। मार्क जकरबर्ग की खैर नहीं, मार्क जकरबर्ग उनके और कैमरे के बीच में आ जाएं तो प्रधानमंत्री उन्हें भी परे कर देते हैं। और ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो मैंने आपको इस मंच पर दिखाई हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के पास किसी को कैमरा जीवी कहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। भूल गए आप? नई संसद का उद्घाटन, सारे कैमरे प्रधानमंत्री पर बने रहें, इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू वहां होती तो उद्घाटन वही करती। संगोल के सामने प्रधानमंत्री साष्टांग हो रहे थे, तब उन्हीं के एक मंत्री ने कहा था कि देखो महाराजा किस तरह से संगोल के सामने साष्टांग हो रहे हैं। मोदी संसद के अंदर घुसते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाए जाते हैं, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में, वो भी संसद के अंदर। जिसका अर्थ क्या हुआ? जिसका अर्थ यह हुआ कि संसद का भी उद्घाटन होता है तो सारा फोकस प्रधानमंत्री पर होता है। ऐसे में क्या बीजेपी के पास यह अधिकार है कि वो किसी और को कैमरा जीवी कहे? बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने प्रचार पर इतना जोर दिया हो, जिसका सारा फोकस खुद के प्रचार पर रहता हो, जिसे कैमरा से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो। यानी कि अगर वो अपनी मां से भी मिलने जाएं तब भी वहां कैमरा होता है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इसीलिए उनका ये ट्वीट जो है वो बैकफायर कर गया है। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि कम से कम आपको तो ये कहने का अधिकार कतई नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। ये वीडियो देख रहे हैं आप, यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एक यूट्यूबर जो है वो इंटरव्यू कर रहा है। आप जानते हैं इस इंटरव्यू में क्या सवाल किया जा रहा है कि आपको देख के मुझे दुर्गा मां की याद आ रही है। I get a lot of Durga Mata energy. It's the painting, it's not me. Like there's like a Mata or something. प्रधानमंत्री छोड़िए, इनके जो मंत्री हैं उनकी भी इस कदर चाटुकारिता होती है। याद कीजिए दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी और उस खबर में मैंने आपको कहा था कि किस तरह से मंत्री पीयूष गोयल ने करीब 50 यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुलाकात की थी। इस वक्त मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों से ये चाटुकार यूट्यूबर्स जो हैं वो इंटरव्यू कर रहे हैं। उनके आने जाने रहने का खर्चा मोदी सरकार उठा रही है। क्यों? ये यूट्यूबर्स इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इन इंटरव्यूज का उन्हें पैसा मिला है, मगर मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों आपके आने जाने और रहने का खर्चा सरकार उठा रही है? टैक्स पेयर्स का पैसा यहां पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? यह सवाल उठना चाहिए ना भाई। अगर आप मंत्री का इंटरव्यू करते हैं तो इसमें पैसा जो है आपके आने जाने का सरकार क्यों पे करे? यह सवाल उठने चाहिए। न्यूज क्लिक में किए गए मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बताया था कि किस तरह से मोदी सरकार अब कई यूट्यूबर्स को भी गोदी मीडिया बनाना चाहती है। तो मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स उन्हें छोड़ दीजिए, यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी गोदी मीडिया बनाने की कोशिश की जा रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रचार की भूख। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे में बीजेपी को किसी को कैमरा जीवी कहने का अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी चाहती कि पूरा प्रचार तंत्र उनके हाथ में रहे।
स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, उनमें हिम्मत नहीं है कि मेरे सवालों का जवाब दें। वो सिर्फ चाटुकार और वाहियात लोगों को बुला सकते हैं इंटरव्यूज करने के लिए। सीधी चुनौती है, मेरे सवालों का भी जवाब दीजिए। आप मुझे कहीं पर भी बुला लीजिए, मैं आपसे एक पैसा नहीं लेने वाला हूं, चाहे उस जगह रहना हो, चाहे प्लेन में वहां आना हो। अपने पैसे से आऊंगा, इतना आत्मविश्वास, खुद मुख्तार आदमी हूं मैं। मगर आपको चाहिए चाटुकार, जो आपके सामने बैठ के खीसे निपोरें और आपसे कहें कि मैडम आप तो दुर्गा मां लग रही हैं। या फिर आपको ऐसी पापा की परियां चाहिए जो आपके सामने बैठकर कहें कि आप कौन सी टॉनिक लेते हैं, थकते क्यों नहीं हैं। या फिर आपको चाटुकार फिल्म स्टार्स चाहिए जो आपसे यह कहें कि आप आम खाट के खाते हैं या चूस के। या फिर ऐसे पेन किलर पत्रकार चाहिए जो आपसे यह कहें कि आपके बटुए में क्या रखा हुआ है, कितने पैसे हैं। यह हालत कर दी है सरकार ने मीडिया की, और ये लोग विपक्ष पर आरोप लगाते हैं कैमरा जीवी होने का। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।